डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, उसकी इरेटिक पॉलिसी, उसका इम्प्रोबेबल पॉलिसी आप लोगों से छिपी हुई नहीं है और उसमें कोई नई बात है भी नहीं कि मैं आपसे डिस्कस करूं। बस मुझे बरबस एक चीज आपको याद दिलानी है कि जिस समय ट्रंप महोदय आए, एक बहुत बड़े नारे लेकर आए थे जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी को भी ललचाया था। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भाई, अब अमेरिका को फिर ग्रेट, दोबारा महान बनाना है। लेकिन उन्होंने मागा के नाम पर जो पॉलिसी अख्तियार की, मैं एक बार एक लेक्चर में आपको बता चुका हूं, उनको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए था। जब भी अमेरिका ने, यूएसए ने, खास के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जब भी अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहा है, तो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत खतरे में फंसी है और उनको 1930 के पॉलिसी से सबक लेना चाहिए था, जो सबक उन्होंने नहीं लिया। और उन्होंने मागा का मतलब, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब समझा कि हम ऐसा करते हैं कि दुनिया के सारे देशों पर टैरिफ लगाकर हम अपनी इंडस्ट्री को अपने यहाँ डेवलप करेंगे, क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट्स जब नहीं आएंगे तो हमारे इंडस्ट्री डेवलप होंगे। उनको इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल्स पता नहीं है कि इंपोर्ट को रोक कर आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। इस पर नेहरू जी भुगत चुके हैं, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल इंडिया में भुगत चुका है और ये बहुत बेहतर सी बात है और बहुत क्लियरली स्टेटेड फैक्ट है कि आपका जो आगत है महंगा होगा तो आपका एक्सपोर्ट महंगा होगा, दुनिया में आपकी चीजें बिकेंगी नहीं। ग्लोबलाइजेशन का एरा है, आप दूसरे कंट्री को परेशान करेंगे कि आप बाहर के वर्कर्स को हायर नहीं करिए तो आपके यहाँ छोड़कर वो दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो मतलब यह है कि आप अगर अपने कंपनीज पर ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो आपके यहाँ से अपनी फैक्ट्री उठाकर, अपनी कंपनी उठाकर किसी अन्य कंट्री में जाकर शिफ्ट कर देंगे। तो आज का भूमंडलीकरण 1930 का, 1920 का या 19th सेंचुरी का अमेरिका नहीं है, लेकिन इसको ट्रंप महोदय भूल गए। अब परिणाम यह हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियां उनके यहाँ से शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आज स्थिति यह है कि उन्होंने H1B वीजा लागत को जब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, आज उनकी बड़ी बड़ी जो कंपनी है उसमें 67,000 इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स की कमी है। आज उनकी जो जनता है उनके ऊपर इतना ज्यादा महंगाई का बोझ लद चुका है। अमेरिका की जो इन्फ्लेशन दर है वो 3% हो चुका है, जो वहाँ के फेडरल रिजर्व के दृष्टिकोण में इनटॉलरेबल है। तो इस कारण से अमेरिका में फेडरल रिजर्व अब वहाँ के क्रेडिट को रिलीज नहीं कर रहा, जिससे लोगों को निवेश नहीं मिल रहा और अमेरिकी इकोनॉमी धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर चली जा रही है। तो कहीं ऐसा न हो कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो नहीं कर सके, लेकिन मेक अमेरिका गरीब अगेन कर डाले।